Good morning students. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Students, today I am here with an interesting topic, your new chapter, Movements of the Earth. Now today I will tell you how our Earth moves. Have you seen a spinning top or a blade toy? Spinning top, have you seen a top? That too? कैसा होता है वो एक एक्सिस पे स्पिन होता है ना? Have you seen that? These toys spin as they move around. वो ऐसे स्पिन करते हैं कि वो अपने ही चारों तरफ राउंड करते हैं, ठीक है? Just like them, the Earth and all the other planets in our solar system spin as they move around the sun. सेम वैसे ही जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, जैसे वो एक स्पिन टॉय होता है, सेम वैसे ही अपने एक्सिस पे वो मूव करते हैं. These movements cause day and night as seasons. और इस मूवमेंट की वजह से जैसे वो एक्सिस पे राउंड करते हैं और कौन सा हिस्सा किस प्लैनेट के सामने कब जाता है, इन चेंजेस की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं और डे और नाइट चेंज होते हैं. नाउ रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन? द अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस. अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे, इट्स ओन एक्सिस, जब अपने एक्सिस पे चारों ओर राउंड करती है तो उसे इसका रोटेशन बोलते हैं, ठीक है? द अर्थ एक्सिस, एज यू नो, इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल्स. द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. एंड यू नो वेरी वेल, एक इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ पे, ठीक है? उसी में जो एवरी पोल्स होते हैं, उसी पोल्स के आसपास द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. और उसी के कारण इसके एक्सिस पर अर्थ जो अपने एक्सिस पे जब राउंड करती है, मूव करती है, तो वो रोटेशन कहलाता है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट एट एनी गिवन टाइम. वन ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एंड द अदर हाफ फेसेस अवे. डे एंड नाइट कैसा होता है कि जब अर्थ का जो हिस्सा सन के जस्ट सामने होता है उसमें डे होता है, और उसी का जो अपोजिट हिस्सा होता है, जो उसका अपोजिट पार्ट होता है बैक साइड में डार्कनेस की तरफ, वहाँ पर क्या होता है? नाइट होता है. द पार्ट दैट फेसेस द सन गेट्स लाइट एंड हैज डे. द अदर पार्ट इज इन डार्कनेस एंड हैज नाइट. एज द अर्थ स्पिन्स, ऑल पार्ट ऑफ इट have day and night by turn. The earth completes one full rotation in 24 hours. और इसी तरह क्या होता है, टर्न वाइज डे एंड नाइट चेंज होते हैं और अर्थ अपना एक रोटेशन कब कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन और कार. यू विल नोटिस दैट थिंग्स लाइक ट्रीज एंड हाउसेस सीम्स टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. जैसे आपने कभी ट्रेवल किया होगा, ट्रेन में कभी आपने ट्रेवल किया है, जब आप ट्रेन में बैठते हो तो ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है वो सामने जा रही है. जैसे हम जिधर का फेस करके बैठते हैं, जिधर ट्रेन जा रही होती है, ऐसा लगता है कि ट्रेन तो उधर जा रही है, लेकिन जो पीछे के हिस्से, जो बाहर के हिस्से होते हैं, ट्रेन जैसे चलती रहती है तो उसके जो बाहर के हिस्से अपोजिट साइड में ऐसा लगता है कि वो हमारे अपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं. The same thing happens when we see the sun from the earth. और ऐसा ही तब होता है जब सन के पास अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूव करती है, अपना एक राउंड कंप्लीट करती है, तो सेम ऐसा ही होता है कि जैसे अर्थ जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, हमें ऐसा लगता है कि इट सीम्स लाइक द सन इज मूविंग इन अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ. So the sun seems to move from east to west in the sky. We say the sun rises in the east and sets in the west. और हम तब कहते हैं कि जो सन है वो कहाँ पर राइज होता है? ईस्ट में राइज होता है, और सेट कहाँ पर होता है? वेस्ट में. क्यों कहते हैं? Now I have something for showing you. Look at this thing. देखिए, सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, ओके? ये हमारी अर्थ है और ये उसका एक्सिस है. अब अर्थ अपने एक्सिस पे राउंड कर रही है, ठीक है?
जैसे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अपना राउंड ये कंप्लीट कर रही है। लेकिन जो अर्थ है वो इस राउंड को ऐसे कितनी देर में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स, पूरे एक दिन में, ठीक है। अब सपोज दैट कि आप सन, आपको मैं सन एज्यूम कर लेती हूँ, जो हिस्सा आपके सामने आएगा मीन्स जो हिस्सा, जो पार्ट सन के सामने है उसमें क्या होगा? डे। और जो इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो मेरी तरफ है, सपोज दैट आई एम डार्कनेस एंड बैक साइड ऑफ द सन, तो इस हिस्से में क्या होगा? नाइट। जो हिस्सा आपके सामने है सन के सामने उसमें क्या होगा? डे होगा। और जो पार्ट मेरे सामने है डार्कनेस में है उसमें क्या होगा? नाइट। और ये जब ऐसे मूव करती रहती है अपने एक्सिस पे तो होता क्या है? इसका एक राउंड कंप्लीट करते करते ये डे और नाइट चेंज होते हैं, ठीक है। नाउ आई विल शो यू कि कैसे ईस्ट और वेस्ट, कैसे जैसे हम कहते हैं ना कि सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, तो जो अर्थ है वो सन का जब राउंड लेती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो क्या होता है? वो कैसे मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। सपोज दैट ये हमारी अर्थ है और ये सन है, और सन जो है ये है, ठीक है। और ये अर्थ इसका चक्कर लगा रही है, मूव कर रही है इसके चारों तरफ ऐसे, ये सपोज दैट वेस्ट टू ईस्ट। तो जो ये सन है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो अर्थ के लोग हैं इन्हें ऐसा लगेगा जो सन है वो अपोजिट साइड में मूव कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे जब अर्थ इसके सामने से जस्ट मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो होता क्या है? जो सन है जस्ट इसके अपोजिट साइड में जाता हुआ दिखता है, सीम्स, प्रतीत होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, अर्थ पे, प्लैनेट पे, अर्थ प्लैनेट पे जो लोग रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो अर्थ के अपोजिट साइड में सन हम लोगों को जाता हुआ दिखता है, मूव करता हुआ दिखता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, विच इज लॉन्गर, डे और नाइट? डेज एंड नाइट्स आर नॉट इक्वली लॉन्ग थ्रू आउट द ईयर। Let us see why. Imagine a line running around the middle of the earth. This line is called the equator. एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के जस्ट बीचों बीच में होती है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। It divides the earth into 2 equal half, the northern hemisphere and the southern hemisphere. कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करती है? दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। Earth axis is a bit tilted, so one of the hemisphere leans towards the sun and the other leans away. तो उसमें से क्या होता है? एक जो होता है हेमिस्फीयर वो सन के सामने होता है और दूसरा जो होता है वो सन से दूर होता है। The hemisphere that leans towards the sun get sunlight from a longer time and has longer days. और जो जस्ट उसके सामने होता है, सन के जस्ट सामने होता है टुवर्ड द सन, देयर विल बी लॉन्ग डेज, क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर तक हीट रहेगी, ज़्यादा देर तक सन डेज रहेंगी, इसीलिए वहाँ के जो डेज होंगे वो लॉन्ग होंगे। द अदर हेमिस्फीयर हैज़ लॉन्गर नाइट ओनली एट द इक्वेटर वेयर द 2 हेमिस्फीयर मीट और द डेज एंड नाइट्स ऑलवेज इक्वल। नाउ आई टेल यू अबाउट द रिवोल्यूशन। As the Earth spins about its axis, it also moves around the Sun along a fixed path called its orbit. और क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है कि जब अर्थ एक फिक्स पाथ, उसका एक फिक्स पाथ होता है, तो वो सन के चारों तरफ राउंड लेती है अपने फिक्स पाथ पर, और उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, उसकी एक परिक्रमा बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जो सन के चारों तरफ अर्थ का मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे राउंड करती है तो उसे बोलते हैं रोटेशन। और जब अर्थ सन के चारों तरफ राउंड लेती है तो उसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन।
about 365 days as